नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे इस वीडियो में क्लास 9th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 4 चैप्टर नोट्स पार्ट 4। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल अफेक्ट कल्टीवेशन? कैसे फॉरेस्ट के नियम ने कल्टीवेशन को प्रभावित किया? द मेजॉरिटी इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन colonialism was on the practice of shifting cultivation। मुख्य तौर से प्रभाव पड़ा है यूरोपियन कॉलोनियलिज्म में, जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? हाउ इट वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, और यह किस प्रकार से प्रभावित किया कॉलोनियल पीरियड के दौरान। आइए जानते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। आल्सो नोन एज स्वीडन एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्वीडन एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। यह ट्रेडिशनल फार्मिंग है एक प्रकार से, जो कि की जाती है बहुत से पार्ट्स में, जैसे कि एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। इस तरह की फार्मिंग की जाती थी। नो एज स्लेडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया, मिल्पा, और इसे साउथ ईस्ट एशिया में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इन सेंट्रल अफ्रीका में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। चेतमनी और टावी इन अफ्रीका, अफ्रीका में इसे इस नाम से जाना जाता है। एंड चीना इन श्रीलंका, श्रीलंका में चीना नाम से जाना जाता है। और इन इंडिया, भारत में इट इज आल्सो नोन बाय मैनी लोकल नेम्स सच एज, और भारत में इसे बहुत से लोकल नेम्स नामों से जाना जाता है, जैसे कि धया, पेंडा, पोडू, नेवाद, झूम, बेवार, खंडन और कुमरी के नाम से इसे जाना जाता है भारत के अलग अलग पार्ट्स में। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड परफॉर्म्ड, यह किस तरह से परफॉर्म करता है। पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट इज कट डाउन, जंगल के कुछ पार्ट हिस्से को काट दिया जाता है। देन बर्न, फिर उसके बाद उसे जलाया जाता है। सीड्स आर सोन इन एसेस आफ्टर द फर्स्ट मॉनसून रेन, सीड्स को सो किया जाता है एसेस यानी राख पर फर्स्ट मॉनसून के बाद। क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर एंड नवंबर, और क्रॉप्स को हार्वेस्ट प्राप्त कर लिया जाता है अक्टूबर या नवंबर में। Such activity is performed for a couple of years on a same plot, then the plot is left for 12 to 18 years and new plot is cleared for shifting cultivation। इस प्रकार की फार्मिंग की जाती है जिसमें कि अलग अलग प्लॉट की जरूरत होती है। पहले फर्स्ट प्लॉट में वह पेड़ को काट करके वहाँ कल्टीवेशन करते हैं, फिर उसे जब वहाँ से हार्वेस्ट उन्हें प्राप्त हो जाता है, फिर उसके बाद 12 से 18 साल के लिए उस प्लॉट को वह छोड़ देते हैं। देन उसके बाद फिर से यही प्रक्रिया रिपीट होती है। मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स इन ग्रोन एज दीज प्लॉट्स, मिलेट्स, मैनेक, मेज एंड बीन्स, ये सब मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। हाउ इट वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, और यह किस प्रकार अफेक्ट किया था, कैसे अफेक्ट किया था कॉलोनियल पीरियड के दौरान। यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल, यूरोपियन फॉरेस्टर्स ने इसे इस प्रैक्टिस को हार्मफुल हानिकारक बताया था। क्यों बताया था? लैंड कल्टिवेटेड एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो ट्रीज, रेलवे, टिम्बर, लैंड को कल्टीवेट किया जाता था कुछ सालों के बाद, जिसकी वजह से रेलवे टिम्बर के लिए लकड़ियां अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती थी। बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एडेड डेंजर
of the flames spreading and burning valuable timber। और फॉरेस्ट को जलाने से और भी खतरा हो जाता था कि उसके चिंगारी के फैलने से मूल्यवान टिम्बर जल सकता था। इट वॉज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एंड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम देम। और यह बहुत ही कठिन था और टैक्सेस को कैलकुलेट करना उनसे, क्योंकि वह कुछ कुछ साल में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। इससे उन्हें पता नहीं चल पाता था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले कहाँ पर गए। इसीलिए उन्हें परेशानी होती थी टैक्स को कलेक्ट करने में। आफ्टर दैट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तब गवर्नमेंट सरकार ने निश्चित किया कि वह शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर देंगे। Many communities were forcibly displaced from their homes in forest। और बहुत से कम्युनिटी को फोर्स किया गया कि वह अब जंगल से अपने घरों से निकल जाएं। चेंज ऑक्यूपेशन, और उन्हें उनके ऑक्यूपेशन काम को चेंज करने के लिए कहा गया। while some resist through large and small rebellion। और वहीं कुछ विरोध कर रहे थे बड़े और छोटे रेबेलियन में। If you like this video, please subscribe the channel and like share the videos. Thank you.